गया था। अब पंडित जी गरीब है, ब्राह्मण पहले ऐसे ही ब्राह्मण गरीब ही होते थे, कहाँ पैसा। बेटी सुयोग्य तो थी, उम्र भी हो गई, विवाह नहीं हो रहे थे, धन की भी कमी और युग बन ही नहीं रहा था। तो ब्राह्मण देवता के घर पे कोई सन्यासी आए, ऐसी कथा आती है शास्त्रों में। बिटिया ने खूब सेवा की, भोजन कराया, और माताओं को बड़ी चिंता होती है बेटियों की। माँ ने कहा महाराज मेरी बिटिया का जरा भाग्य देखो। तो बोले तेरी बेटी तो बड़ी अच्छी स्वभाव की है, लेकिन इसके भाग्य में गड़बड़ी, इसका विवाह थोड़ा सा मुश्किल है होना। तो बोले उसके लिए क्या करना होगा महाराज, आखिर इसके विवाह की जो दिक्कत है उसको क्या करें हम। बोले इसका विवाह यदि हो भी गया ना तो इसके पति की उम्र बहुत कम है, एक तो विवाह जल्दी हो नहीं। तो बोले फिर क्या करें। तो उस संत ने ध्यान लगा के कहा कि यहाँ से कुछ दूर पे जाओ तो एक सोना नाम की दोबन रहती है, वो पतिव्रता भी है, उसके पास बहू बेटे सब है और बड़ी सात्विक है, छोटी जाति की तो है लेकिन भक्त बहुत है। यदि वो तुम्हारी बेटी की सेवा से रिझ जाए और अपने मांग का सिंदूर इसे दे दे तो इसके विवाह का योग अच्छा हो जाएगा और इसके पति की जो अकाल मृत्यु टल जाएगी। अब उस ब्राह्मण की महिला ने अपनी बेटी को समझाया कि कैसे भी करके उसको रिझा। अब इसने सोचा कि वो छोटी जाति की है, मैं जाऊं सेवा करने, ब्राह्मण की बेटी तो मुझसे सेवा तो लेगी ही नहीं। तो बुद्धिमान बेटी क्या करती, सुबह तड़के उठ जाती जब अंधेरा रहता और जाके उसके आंगन की झाड़ू बुहारी करके चली आती। कुछ दिनों तक सिलसिला चला तो एक दिन उस धोबन सोना ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल तू बड़ा जल्दी उठ जाती है और सुबह झाड़ू बुहारी कर देती है, क्या बात है। बहू ने कहा कि अरे मैं कहाँ उठती हूँ जल्दी, मुझे तो लग रहा था कि आप कर देती हो, मैं तो खुदे देर तक सोती हूँ। मैं तो ये जान रही थी कि आप सुबह उठ के कर देती हैं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या बात है आजकल बड़ी जल्दी झाड़ू बुहारी कर देती है। इसने कहा तू नहीं करती। बोले नहीं, ते करता कौन है आखिर। अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों बहू और सास जग कर देखना शुरू की कि कौन आता है हमारे घर। एक दिन ही बिटिया पकड़ में आई। अभी 3 साढ़े 3 बजते थे तो अंधेरे में जब सब लोग नींद में रहते थे, जाए और झाड़ू बुहारी करे। उस सोना ने इसके पैर पकड़े कि हे देवी आप कौन हो और मेरे घर में इस तरह इतनी सुबह आके झाड़ू बुहारी क्यों करती हो। तो कन्या ने अपनी सारी बात बताई कि मैं बगल के गांव के ब्राह्मण की बेटी हूँ और ऐसे ऐसे मुझे सन्यासी ने कहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। वो भगत तो थी, उसको लगा कि यदि मेरे इतने करने से तेरा भला हो जाता तो चल मैं अभी कर देती हूँ, आज ही कर देती हूँ। और उसने उस बेटी का हाथ पकड़ा और अपने बहू से कहा कि अपने ससुर जी का ध्यान रखना, वो थोड़े बीमार थे, मैं इसको पहुंचा के इसके घर से आऊंगी, क्योंकि आज अमावस्या भी है तो मैं फेरा लगाने के बाद ही कुछ जलपान ग्रहण करूंगी, तब तक जरा उनका ध्यान रखना। और कथा कहती है कि जैसे ही उसने अपने माथे का सिंदूर उस बच्ची के हाथ पे दिया, यहां उसके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तो बीमार था। अब जब वो पंडित जी के घर पहुंची बगल के गांव में, तो फेरे लगाते समय कुछ न कुछ फल या होता है ना, बनाती है माइयां, तो बोले कुछ लेके लगा लो फेरे। बोले नहीं नहीं, आप ब्राह्मण का मैं लेके कैसे फेरे लगाऊं। तो उसने ईंट के टुकड़े की 108 और ईंट के टुकड़े करके, उसको तो पता भी नहीं था, उसने फेरा लगाना शुरू किया। और उसको खबर संदेश देने के लिए जो व्यक्ति गांव से चला था वो आधे रास्ते तक पहुंचा था, इतने में उसका मृतक पति जीवित हो उठा। और दूसरा संदेश वाहक दौड़कर आया कि कहीं ये गलती से संदेश वहां तक न पहुंच जाए। इसके 108 फेरे पूरे भी नहीं हुए थे और जब तक दूसरा संदेश वाहक आया और जो संदेश देने वाला पहले आके रुका था उसको रोका गया और बताया गया कि भाई तुम्हारे पति तो मर गए थे, लेकिन तुम्हारी सुमावती अमावस्या के इस फेरे से उन्हें पुनर्नया जीवन दान मिला है। ऐसी कथाएं आती है शास्त्रों में। तो ये जो अमावस्या को आप फेरे लगाते हैं, इसकी बड़ी महिमा है।